में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई। किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया। कर्ज माफी के लिए सरकार 36,359 करोड़ रुपए का किसान राहत बॉन्ड लाएगी। योगी सरकार के इस फैसले से करीब 86 लाख किसानों को फायदा होगा। कैबिनेट ने अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गाजीपुर में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने को भी मंजूरी दी गई है। यूपी में योगी सरकार के किसानों के कर्ज माफ करने के फैसले को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने धोखा करार दिया है। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी ने पूरी कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी फैसले को अधूरा करार दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अरुण जेटली मानहानि केस में अपनी जेब से वकील का बिल नहीं भरेंगे। केजरीवाल ने दलील दी कि मानहानि उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैंने सबसे बड़ा वकील करा राम जेठमलानी, तो ये कहते हैं राम जेठमलानी की फीस सरकार क्यों देगी? सरकार नहीं देगी तो मैं दूंगा क्या? मैं अपनी जेब से दूंगा पैसे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास के कामकाज में रफ्तार लाने के लिए अधिकारियों को 3 महीने का वक्त दिया है। वाराणसी में चल रही परियोजनाओं को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, जिससे कि 3 महीनों में बदलाव दिख सके। सीएम ने यह भी कहा कि वो अगले महीने खुद परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए वाराणसी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:15 बजे सीएम के सरकारी बंगले 5 कालिदास मार्ग में दोनों की मुलाकात होगी। शिवपाल के सीएम से मिलने की क्या वजह है, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। इससे पहले शिवपाल के छोटे भतीजे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा भी मुख्यमंत्री से मिल चुकी हैं। इस बीच शिवपाल ने कहा है कि वो समाजवादियों को एकजुट करने का काम करेंगे। लोकसभा में पास होने के बाद आज जीएसटी बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि मनी बिल होने की वजह से इसका राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर अगले 2 दिन तक सदन में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राज्य सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव पर मिट्टी घोटाले का आरोप लगाया है। सुशील मोदी के मुताबिक तेज प्रताप ने पटना में लालू परिवार की जमीन पर बन रहे एक मॉल की बेकार मिट्टी पटना जू को 90 लाख रुपए में बेची। सुशील मोदी के मुताबिक जू को मिट्टी की कोई जरूरत नहीं थी, इसके बावजूद ट्रैक बनाने के नाम पर बिना टेंडर के ही मिट्टी खरीदी गई। हालांकि लालू प्रसाद ने घोटाले के आरोप से इनकार किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद आज पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर रामनवमी समारोह मनाएगी। रामनवमी उद्यापन समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मदद करेंगे। पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर 200 से ज्यादा कैंप होंगे। दूसरी तरफ वीएचपी लोगों को अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर जागरूक करेंगी। आरएसएस के समारोह पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली के बयान पर भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान से बातचीत पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। निकी हेली ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया में शामिल होकर इसे सुलझाना चाहते हैं। सीरिया के इदलिब शहर में केमिकल हमले की आशंका जताई जा रही है। हमले में 100 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 400 लोग बीमार हैं। मरने वालों में कई बच्चे भी हैं। सीरिया में काम कर रही ब्रिटेन की एक मानवाधिकार संस्था ने दावा किया है कि सीरिया या रूस ने इदलिब के खान शेखाऊ इलाके में केमिकल हमला किया है। हालांकि सीरिया की सरकार ने रासायनिक हमले से इनकार किया है।